नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। आज हमारे बीच में विराजमान हैं श्रोमणी संरक्षक गायतन के श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लाधानी अपने बेटे निहाल एवं वंदना के साथ वे अपने स्थान में खड़े हों, गुरुदेव को नमन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका वंदन अभिनंदन करने के लिए समाज के श्रीमान विनोद जी, सब मेरा संयोजक पारस जी कासलीवाल अभिनंदन करके इस समाज की गरिमा को, इस क्षेत्र की गरिमा को गौरवान्वित करें। साथ ही उपस्थित हों आशा जी, पुष्पा जी सम्मान करने के लिए बहन शीतल जी के। इन्होंने आज, आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए, इन्होंने आज सौभाग्य प्राप्त किया है। बगासरा पहले बहुत, जिस दिन घोषणा हुई थी उसी दिन इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए थे कि गुरुदेव पहला कलश मैं करूंगा, कितनी भी राशि क्यों ना हो उसकी, मुझे पहला कलश करना है और सौभाग्य आज इन्हें प्राप्त हुआ है। आपकी तालियां बजें, लगातार लगता बजती रहे। इन्होंने पहले कलश करने की सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत साधुवाद। ये हैं गुणायतन के यशस्वी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लाधानी बगसरा गुजरात से। और अपना प्रश्न भी सम्मान करें श्रीमान विनोद जी, मेरा संयोजक, श्रीमान पारस जी कासलीवाल और श्रीमती पुष्पा जी, श्रीमती आशा जी सम्मान करें। दीदियों की मातुश्री शीतल जी का सम्मान करेंगी। और पहले प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमान रितेश जी जैन उदयपुर से, जो अच्छे अच्छे प्रश्नों के लिए जाने जाते हैं। तालियां बजाने के सम्मान में रितेश जी अपने परिवार के साथ गुरुदेव के दर्शन करने आज पहुंचे हैं। अपनी शंका प्रस्तुत करके हमें समाधान दिलाएंगे। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार स्कूल में छोटे बच्चों को जो घंटी सुबह बड़ी कर्कश सी प्रतीत होती है, थोड़ा दुख सा होता है उसको, घंटी को सुन के, स्कूल आने की घंटी को, वही घंटी शाम को बड़ी कर्णप्रिय होती है, बच्चों को बड़ा सुख का अनुभव देती है। तो क्या महाराज जी सुख और दुख केवल एक मानसिकता है या वास्तव में सुख या दुख है, या हमारी सोच है ऐसा कुछ? कृपया मार्गदर्शन करें। यथार्थ है, सुख और दुख का संबंध हमारी मानसिकता से है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। सुख और दुख इन दोनों शब्दों को हम देखें, सु और ख से सुख बना है और दुह और ख से दुख है। ख का मतलब होता है इंद्री, जो हमारी इंद्री चेतना को सु यानी अच्छी लगे, अनुकूल लगे, वो सुख है, और जो उसको दुह यानी बुरी लगे वो दुख है। तो कोई चीज़ें, हमारी वही चीज़ हमारे लिए कभी अच्छी लगती है, संदर्भ बदल जाने के बाद वही चीज़ें बुरी लगने लगती है। तो ये यथार्थ है, हम इस सच्चाई को समझें। यदि मनुष्य अपने मानसिकता को ठीक रखने में समर्थ हो जाए तो हर स्थिति में वो प्रसन्नता से जी सकता है। नमस्ते गुरु, नमस्ते। और साथ में कुछ पूछना है? हो गया। चलिए उपस्थित हों श्रीमती आभाजी गोधा रतलाम से। आभाजी गोधा रतलाम से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप और रौद्र ध्यान के जो 4 भेद हैं, मृषानंदी, चौर्यानंदी, हिंसानंदी, परिग्रहानंदी, और सप्ति व्यसन जिसमें परिस्थिति सेवन और वेश्यागमनवादी, इसमें भी चोरी कॉमन ली है हर इसमें। तो चोरी इनमें कॉमन क्यों लिए और मतलब इसमें क्या अंतर है? चोरी सामाजिक पाप है और मनुष्य के जीवन में ये पाप बहुत गहरा है, इसलिए इसे एक क्रूर कर्म के अंतर्गत कहा गया। रौद्र धर्म है, ये हिंसा की ही एक परिणति है, पाप के रूप में लिया गया, इसलिए इसको उसमें गर्भित किया गया। तो इसमें अंतर कुछ अंतर नहीं है, व्याख्याओं का अंतर है। नमोस्तु। यहाँ विराम लेते कुछ ऑनलाइन प्रश्न को मैं प्राथमिकता देना चाहता हूँ आपके आशीष लेते हुए। महाराज जी, प्रणय जैन कुरुक्षेत्र से वंदना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव आप हमेशा सकारात्मक की बात करते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि हमारे पास आसपास के लोग नकारात्मक विचार रखते हों और मैं स्वयं सकारात्मक कैसे रहूं, क्योंकि वे लोग हर चीज़ में नकारात्मक ढूंढ लेते हैं, ऐसे में सकारात्मक रहना मुश्किल लगता है, कृपया उपाय बताएं। देखिए, नकारात्मकता से प्रभावित हो जाना भी हमारी नकारात्मकता को ही प्रकट करता है। हम अगर लोगों की नकारात्मकता से किसी हद तक प्रभावित हो रहे हैं तो इस बात का प्रमाण है कि हमारी सकारात्मकता में कमी है। होना ये चाहिए कि सामने वाला जितना नकारात्मक हो, हम उसके प्रति उतने अधिक सकारात्मक बने, क्योंकि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता, आग तो पानी से ही बुझती है।
हम वो नकारात्मक है, हम भी नकारात्मक हो जाएं तो नकारात्मकता बढ़ेगी या घटेगी? अपने अंतिम सीमा तक हमें सकारात्मकता की पहल करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की हताशा अपने चित्त पर हावी नहीं होने देना चाहिए। महाराज श्री मीना जैन जवाहर नगर कोटा से नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं, गुरुदेव शादी को एक उत्सव कैसे बनाएं? ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि शादी में यंग एवं ओल्ड सबका इन्वॉल्वमेंट हो और किसी को कोई कमी महसूस ना हो? ऐसा कैसे करें? शादी को उत्सव, मैं तो कहता हूँ शादी के बाद तुम्हारे जीवन में उत्सव हो, ये पहले सोचो। लोग तो शादी को जीवन की दुर्घटना समझने लगे। तो विवाह हो और विवाह के बाद अगर तुम्हारे जीवन में उत्सव बने तो विवाह उत्सव मनाने का कोई फ़ायदा है? नहीं तो एक दिन बाजा बजाओ और ज़िंदगी भर खुद बजो, क्या फ़ायदा? लोगों की यही दशा होती है, एक दिन बाजे बजाते हैं और ज़िंदगी भर बजते रहते हैं। देखिए, बात दोनों गहरी है, समझने की है। विवाह संस्कार को भारतीय परंपरा में एक मांगलिक संस्कार के रूप में गिना गया है और हमारी सांस्कृतिक परंपरा है विवाह को एक उत्सव के रूप में संपादित करने की। आज ही नहीं, तीर्थंकरों के युग में भी विवाह एक उत्सव होता था और उसमें हर गृहस्थ अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप उत्साहित होकर के ये कार्य करता था, क्योंकि विवाह के उपरांत वो धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों के मध्य समन्वय बनाकर त्रिवर्ग की सिद्धि का पात्र बनता था। सच्चे अर्थों में उसका धर्म पुरुषार्थ विवाह उपरांत ही प्रारंभ होता था। इसलिए एक उत्साह और विवाह व्यक्ति के वंश वृद्धि का आधार था। इसलिए इसे एक मांगलिक सामाजिक क्रिया के रूप में, सामाजिक संस्कार के रूप में गिना जाता था और लोग पहले भी करते थे, आजकल भी होता है। पर पहले उत्सव होता था, आजकल शोर होता है। उत्सव में और शोर में अंतर है। उत्सव वह है जहाँ हमारे अंतश्चेतना में कुछ अलग घटे, वो उत्सव है। और जहाँ केवल ढोल धमाका और आडंबर हो, वो केवल शोर है। हमारे विवाह में बहुत सारी रीतियाँ हैं, विभिन्न समाजों में अलग अलग सामाजिक रीतियों के अनुरूप रीतियाँ हैं। लोग उत्सव मनाते हैं। हमने तो ये भी सुना है कि पहले 10-10, 15-15 दिन तक बारातें लगती थी और रोज़ एक एक नेग होते थे, मंगल वादन होता था, लोग उत्सव मनाते थे। एक समय की पंगत वर पक्ष की तरफ से तो दूसरे समय की पंगत वधू पक्ष की तरफ से दिया जाता था और लोग आनंद उत्सव मनाते थे। अब तो 4 घंटे में सब सिमट जाता है। लेकिन आज उसमें बहुत सारी विकृतियाँ प्रविष्ट हो गई है, जिसका संशोधन समय रहते करना चाहिए। सबसे पहली बात तो विवाह के उत्सव में हमारी जो परंपरागत रीतियाँ हैं उन पर पूर्ण फोकस होना चाहिए। आजकल उन रीतियों की जगह कुरीतियों ने ले ली है। पहले विवाह में मंगल गीत गाने के लिए महिलाएं घर में आती थी और बना बनी के गीत गाती थी, है ना। उसमें हमारे संस्कृति के स्वर गूंजते थे और वो हमारी सांस्कृतिक परंपरा के प्रवाह का आधार बनती थी। प्रेम और आत्मीयता भी होती थी। आज उसका स्थान महिला संगीत ने ले लिया, जिसमें फूहड़पन का प्रदर्शन होता है और हमारी सारी मर्यादाएं तार तार होती है। उसमें वह सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और उसी महिला संगीत के कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम आजकल जुड़ गया, प्री वेडिंग शूट। और प्री वेडिंग शूट के बारे में जो जिस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, वो हमारी सामाजिक मर्यादाओं का खुला चीरहरण है। लेकिन
आज सारे बड़े बुजुर्ग इसे सहज रूप से स्वीकार रहे हैं। मुझे तो कुछ युवकों ने बोला, महाराज बुढ़े लोग ज़्यादा रस लेके देखते हैं। अब हकीकत आप जानिए, मैं तो कभी अटेंड नहीं किया। लेकिन ये क्या है जिससे हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाए? वो कभी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। मर्यादाएं टूट रही है। फिर कल सास ससुर कहते हैं कि हमारी बहू हमारा लिहाज नहीं करती। लिहाज करेगी कैसे? मर्यादा तो तुमने तोड़ा। इन पर अंकुश लगना चाहिए। इसी तरह अनाप शनाप खर्चे, अनावश्यक डेकोरेशन, आतिशबाजी आदि का अंधाधुंध प्रयोग, ये भी पैसे का अपव्यय है और इसमें हिंसा है, क्रूरता है। उसका रचनात्मक उपयोग होना चाहिए। इसी के साथ डेस्टिनेशन मैरिज का आजकल चलन बढ़ गया और आप लोग विवाह कहाँ करते हैं? 5 स्टार होटलों में, रेस्तराओं में, रिसोर्ट्स में, जहाँ आज आपका मांगलिक कार्य हो रहा है और एक दिन पहले किसी ऐसे व्यक्ति ने मांगलिक कार्य किया जो मांसभक्षी है। वहाँ मूक प्राणियों की आहें गूंज रही है और आपका वहाँ विवाह का कार्य संपन्न हो रहा है, जहाँ यंत्र की साक्षी में, यंत्र की उपस्थिति में, अग्नि की साक्षी में आप 7 फेरे लेते हैं। वेज में भी होता है, नॉन वेज में भी। अब यंत्र की साक्षी में पूजा करने का निषेध नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में क्या लिखा? क्वचित पुण्याश्रमे। विवाह कहाँ करो? क्वचित पुण्याश्रम में, सिद्ध प्रतिमा के सामने। पुण्य आश्रम में विवाह का कार्य, पवित्र स्थान। वो पवित्र स्थान हमारा कोई मांगलिक भवन हो, जिन मंदिर का प्रांगण हो, कोई तीर्थ क्षेत्र हो। मैं तो कहता हूँ अगर डेस्टिनेशन मैरिज ही करना है तो तीर्थ क्षेत्रों में करना शुरू कर दो, पर हमारी मर्यादाओं के अनुरूप दिन में पूजा विधान संपन्न करके भगवान की साक्षी में करो और जीवन पर्यंत देव, गुरु और धर्म की मर्यादाओं में बंधे रहो। ये करो और जितना रुपया वहाँ लॉजिंग फूडिंग में खर्च कर रहे हो, एक दिन के सुख के लिए उसका 25% उस क्षेत्र को दे दो। तुम्हारे बेटों की शादी की स्थायी स्मृति बनी रहेगी, क्षेत्रों का विकास होगा और पाप से बचोगे। तो कुल मिलाकर के विवाह के कार्यक्रम को एक रचनात्मक मोड़ देने की जरूरत है और इसकी शुरुआत समाज के संभ्रांत लोग करें। जहां आप लोगों को बुलाओ तो उनको कुछ पुण्य लाभ हो। अब 52 गजा में आकर के कोई विवाह करेगा तो क्या करेगा? यहाँ तो कुछ नहीं, बड़े बाबा के चरणों में जाएगा और ऊपर जाएगा और आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होगा, और क्या होगा? और दूसरी जगह जाओगे तो घूमेगा, मौज मस्ती करेगा, और क्या करेगा? पाप कमाएगा। ये सोच विकसित होनी चाहिए। एक नई शुरुआत, नई पहल होनी चाहिए। आजकल बहुत लोगों ने तो ये प्रारंभ किया है। हमारे यहाँ जो विवाह की पूरी विधि है, उपवास पूर्वक वर वधू विवाह करते, भगवान की साक्षी में मंदिर में फेरा करने की व्यवस्था भी कई विवाह हुए। अजमेर से शुरुआत हुई और कई लोगों ने किया है। उसके बाद तीर्थ यात्रा करने तक ब्रह्मचर्य रखे, फिर गृहस्थाश्रम में अपना प्रवेश करे। तो ये क्रियाएं हैं। अगर इसका चलन हो तो बहुत अच्छा। ये विवाह उत्सव नहीं, विवाह के बाद का उत्सव बनेगा, उसका बीज बनेगा। जीवन में फिर कभी कोई विवाद नहीं होगा। मांगलिक क्रियाएं मांगलिक स्थलों पर ही संपन्न होनी चाहिए, तभी उसका सही लाभ होगा। महाराज श्री आपके चरण, एक अंतिम सिर्फ राजेश जी, आपके चरण चंचरीक जमशेदपुर से राजेश जैन, पूनम जी जैन अभिवंदन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं गुरुदेव
किसी पुल के नीचे बहने वाली नदी का पानी पुनः अपने स्थान पर नहीं आता है और गतिशील रहता है, परंतु मनुष्य अपने अतीत की घटनाएं एवं भविष्य की योजनाओं में खोकर अपने आज का आनंद नहीं ले पा रहा है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि किस प्रकार हम अपने वर्तमान पल में जीकर उसका आनंद लें और साथ ही नदी की तरह गतिशील भी रहें। बस नदी को देखो, नदी से प्रेरणा लो और नदी की तरह जीना शुरू करो। गुरुदेव की कुछ पंक्तियां हैं। झर 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 झरता झरना, झर 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 झरता झरना, चल 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 चलता कहना, उस सत्ता से मिलना जहाँ से वापस कभी न आना। उस सत्ता से मिलना जहाँ से वापस कभी ना आना। वस्तुतः नदी में जीवंतता इसीलिए है क्योंकि वो बहती है। हमारे जीवन में भी जीवंतता तभी आएगी जब हम अपने जीवन में एक नव प्रवाह रखेंगे और वर्तमान में जीने का अभ्यास करेंगे। आइए श्रीमान श्री चितरंजन जी जैन, ट्रस्टी बामन गजा बड़वानी, आज के पुण्यार्जक और प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार रहें श्रीमती अश्विनी अजमेरा बड़वानी से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का एवं खराड़ी दिगंबर जैन समाज पूना का सत नमन, सत नमन, सत नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न एक सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। जब परिवार में किसी का निधन हो जाता है तो 12 दिन का सूतक रहता है, लेकिन आजकल ये प्रहुतायत में पाया जा रहा है कि समाज में तीसरे के दिन ही पगड़ी की रस्म अर्थात परिवार का राज्याभिषेक जैसा कार्यक्रम संपन्न होने लगा है कतिपय कारणों से। क्या यह धर्मानुकूल है या अनुचित है? कृपया मार्गदर्शन प्रदान। देखिए, ये अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों के अनुकूल नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है कि 12 दिन का मरण का सूतक होता है। आसन्न बंधुओं को 12 दिन तक का सूतक रखना चाहिए और सूतक के समापन के लिए कहा गया देव पूजा और पात्रदान से सूतक का समापन होता है। जब तक देव पूजा ना हो, पात्रदान ना हो, तब तक सूतक नहीं मिटे। और देव पूजा और पात्रदान की योग्यता 12 दिन के बाद है। अब बिना देव पूजन के, बिना पात्रदान के आप अपने घर की वारिश को किसी को सौंपोगे तो उसका कुफल मिलना ही है। हमारे यहाँ इन सब क्रियाओं के लिए भी विधान बताया, तो वो कार्य तो 12वें ही दिन होना चाहिए। भले लोग अपनी सुविधा से शोक उठा ले, पर सूतक नहीं मिटता। आजकल लोगों ने सब चीज़ों को सीमित कर दिया। क्या करे, संवेदनाएं सीमित होने लगी। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में ये भी सब कांटेक्ट पे चला जाएगा, इवेंट वालों के हाथ में। ऐसा तो मुझे किसी ने बताया कि महाराज आजकल बड़े शहरों में ठटरी बांधने का काम भी इवेंट मैनेजमेंट वाले करते हैं। संस्कार खो गए। ठटरी बांधने के लिए भी इवेंट वाले को बुलाना पड़ रहा है। क्यों? लोग जानते नहीं। अब पहले तो संयुक्त परिवार होते थे, भरा पूरा परिवार होता था, बड़े बुजुर्गों को हमारी सारी रीतियों का पता था। आज अंग्रेजी माध्यम में पढ़ लिखने के कारण ये सब कुछ जानते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये कतई प्रश्रय देने योग्य नहीं है, इसे रोकना चाहिए। आइए श्रीमती अश्विनी जी अजमेरा बड़वानी से। तैयार हैं श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लाधानी, बेटे निहाल, वंदना, बेटिया वंदना के साथ श्रवण संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कहा जाता है खुशी महसूस करने के लिए दुख का होना बहुत ज़रूरी है, शांति पाने के लिए शोर का होना भी उतना ही ज़रूरी है, तो और किसी की प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस जानने के लिए उनका एब्सेंस होना भी ज़रूरी है। तो महाराज श्री, क्या ये कहा जा सकता है कि पॉजिटिव्स पाने के लिए नेगेटिव उतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपस में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? बिल्कुल ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, सापेक्षता है। समझ गए? अगर कहीं नेगेटिविटी नहीं होगी तो हम अपनी पॉजिटिविटी को शो कैसे करेंगे? बात सही है। अगर हमारे अंदर दुख नहीं है तो खुशी कहाँ से आएगी?
शोर नहीं है तो शांति कहाँ से आएगी? ये अंधेरा नहीं है तो उजाला कहाँ से आएगा? हमारे यहाँ बहुत पहले ये बात कही गई, भावा भावयो हो सापेक्षत्वम। भाव और अभाव में सापेक्षता है। हम किसी भी वस्तु या किसी घटना या किसी भी व्यक्ति के दोनों पक्षों को ध्यान में रखें, पर ये सब चीज़ें बाहर के लिए, भीतर के लिए वहाँ तो न्यूट्रल है, न दुख है न सुख, न शोर है न शांति, न निगेटिव है न पॉजिटिव। वो जो है सो है। अध्यात्म की भाषा में अगर बोलो तो हम आचार्य कुंद कुंद कहते बस न्यूट्रल हो जा। वो क्या है? वो कहते न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो एवं भनंति शुद्धम नादा जो सो दुसो चीव। भीतर का जो तत्व है वो एकदम न्यूट्रल है, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, न निगेटिव है न पॉजिटिव है। जो ज्ञायक है सो है। समझ गए? तो जब हम बाहर हैं तो वहाँ कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव, कहीं शोर, कहीं शांति, कहीं अंधेरा, कहीं उजाला, कहीं खुशी तो कहीं दुख, गम। पर भीतर न खुशी न नाखुशी, न शोर न शांति, न अच्छा न बुरा, न नेगेटिव न पॉजिटिव। जो है सो है। आइए श्रीमान अतुल जलधानी अपने श्रीमती शीतल जी और बच्चों के साथ तैयार हैं। श्रीमती नेहा जैन इंदौर। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिबार भावपूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि ये मेरा लकी नंबर है, ये व्यक्ति मेरे लिए लकी है, ये मेरा लकी रंग है, या ये वस्तु मेरे लिए लकी है। तो हम व्यक्ति के साथ केमिस्ट्री समझ में आती है, लक दोनों के भाग्य जुड़ने से बनता है। पर रंग के साथ या नंबर के साथ या किसी वस्तु के साथ जो कि निर्जीव है, तो उसके साथ व्यक्ति का लक कैसे बदल सकता है या बिगड़ सकता है? क्योंकि मेरा खुद का भी ये अनुभव है कि जब भी मैं पहले येलो कलर पहनती थी तो मेरे साथ अनहोनी होती ही थी। मेरा जब से शिव चक्र महामंडल विधान किया है, उसमें जो येलो साड़ी पहनी थी उसके बाद से मेरा ये पूरा अनलक चला गया। अब मैं येलो कलर पहन सकती हूँ। तो ये किस कारण हो सकता है गुरुदेव? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये सब अलग अलग विधाओं के प्रचार तंत्र का परिणाम है। वस्तुतः नंबर लकी नहीं होता, मनोबल लकी होना हमें बनाता है। अगर हमारा मनोबल ऊंचा है तो हम लकी होंगे। आपने अपना अनुभव बताया, मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। सन 1997 में मेरे एक प्रवचनों का संग्रह निकला, दिव्य जीवन का द्वार, जिसकी अब तक 4 लाख से अधिक प्रतियां निकल गई। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। उस पुस्तक में कुल 13 प्रवचन हैं। एक गृहस्थ के जीवन को सद्गृहस्थ बनाने की प्रेरणा उसमें है। सागर में प्रदत्त श्रृंखला को लोगों ने प्रकाशित किया। जब उसमें 13 प्रवचन थे तो किसी ने हमसे कहा, खासकर जो उसका संपादन कर रहे थे उन्हीं ने कहा, महाराज ये 13 अंक ठीक नहीं है, एक और बढ़ा दे, 14 कर दें। हमने कहा अब 13 ही होगा। ठीक नहीं है तो 13 ही होगा, देखते क्या होगा। और वो 13 प्रवचनों का संग्रह आज मेरी सारी पुस्तकों में सर्वाधिक बिकने वाली है। जो एक बार पढ़ता है उसे बार बार पढ़ता अनेक लोगों को देता है। तो ये क्या हुआ? ये मन का भ्रम है। मैं इस तरह के नंबर्स को नहीं मानता। कई चीज़ें हैं, कई लोग कई नंबरों को अच्छा नहीं मानते। तो ये सब चीज़ें हमारे मन से जुड़ा हुआ है। हम इन अंक गणितों में और नंबरों के चक्कर में न फंसे, अपने मनोबल को अच्छा बनाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। नहीं, चलिए आगे। हाँ, महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थंकरों का जन्म राजाओं के यहाँ होता है, गरीब व्यक्तियों के यहाँ क्यों नहीं? और ऐसा हम क्या करें कि हमें भी भगवान की माता बनने का, पिता बनने का सबका सौभाग्य प्राप्त हो? बिल्कुल, भगवान बनने का सौभाग्य लो ना, माता पिता बनने का क्या है।
तैयार हैं। सबसे एक मिनट, बहुत हड़बड़ी है। बात आपने बहुत गंभीर उठाई। आपके ही सवाल को बहुत पहले एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज, ज़्यादातर जैन तीर्थंकर राजा महाराजाओं के यहाँ ही जन्मे, क्या ये जैनों के सामंतवादी मनोवृत्ति का उदाहरण नहीं है? पत्रकार ऐसी भाषा में पूछ सकता है। मैंने कहा नहीं, अगर आप देखो तो इसमें भी जैनों का साम्यवाद समतावाद दिखता है। लेकिन क्या है? तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरम विकास है। मनुष्यत्व का चरम विकास जब कोई करता है तो तीर्थंकरत्व को प्राप्त करता है, और वो विकास क्रमिक होता है। हम जैन पुराणों में जब तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ते हैं तो राजा महाराजा के रूप में उनका जन्म होना दिखता है, लेकिन हम उनके अतीत में झांक कर देखें तो पाएंगे हमारे तीर्थंकर कभी भील हुए हैं। भगवान महावीर की कहानी पुरुरवा भील से चालू होती है, भगवान ऋषभदेव की कहानी कुक्कुट मरकट से चालू होती है, भगवान पार्श्वनाथ की कहानी हाथी से चालू होती है। ये जैन दर्शन है जो भील को भी भगवान बनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्रमिक विकास है। अब विकास करते 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 चरम पर जाएंगे। हमने अपने कथानायक को फ्लैशबैक में पूरी बातें दिखाई है। 10 भवों की कहानियां हमारे तीर्थंकरों की है, उनको पलट करके देखिए। और ये इस बात का प्रमाण है कि पतित से पतित प्राणी भी परम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, पामर भी परमेश्वर बन सकता है। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, इसलिए इसे गहराई से देखिए। ये तो कथाओं को प्रस्तुत करने का अपना अपना तरीका होता है। हमने उनके एक मॉडल को सामने रखा पर वही नहीं दिखाया। सारी कहानी है जो फ्लैशबैक में है, उसकी पृष्ठभूमि को पहचानिए। कोई तीर्थंकर अनादि से तीर्थंकर नहीं होते। जैन दर्शन तो अनादि परमात्मवाद को स्वीकारता ही नहीं। वो कहता कोई परमात्मा अनादि से नहीं हो सकता, पामर ही परमात्मा बनता है। कंकर से शंकर बना जाता है, जीव ही जिन बनता है, आत्मा ही परमात्मा बनता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। समझ गए? फिर आपने पूछा कि हम भगवान के माता पिता बने, इसके लिए क्या करें? मैं आपको कहता हूँ माता पिता बनना बहुत छोटी बात है, आप भगवान बन सकते हो। क्या करें? जो रास्ता भगवान ने अंगीकार किया आप भी कर लो, सारा काम हो जाएगा। उपस्थित हो श्रीमती पुष्पा जी, पिंकी दीदी की मम्मी जी मनावर से। तैयार हैं श्री आयुष जी प्रजात्या सीए मनावर से। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज बावन गजा जी में प्रमाण सागर जी के सानिध्य में अभिषेक होने जा रहा है। बड़े उत्साह के साथ हम सब मनाएं, बहुत खुशी की बात रहेगी। और मेरी आशंका है कि हमारे मन की बात अगर नहीं होती है, उस समय हमारी भावना को अगर ठेस लग जाती है, उस समय हम सहज बने रहें, इसके लिए क्या करें? मन की बात ना हो और ठेस लगे, उस समय हम सहज बने रहने के लिए क्या करें? आज सुबह का पूरा प्रवचन ही इसी बात पर था, है ना? आप तो चौके में होगी। घुटो मत, थोड़ा सा सकारात्मक रखो। जिन बातों से हमारी सहजता खंडित होती है उसे नज़रअंदाज करना शुरू करो, सुनकर अनसुना करना शुरू करो। उसमें भी सकारात्मक दृष्टि रखो, पॉजिटिव सोचो। और यदि कुछ ऐसी बात होती है तो उसे अपना कर्मोदय मान करके मन में समता धारण करने का प्रयास करो। ये सोचो कि वो मैं ऋण चुका रही हूँ, मैंने कभी किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव किया था, वो पाप आज मेरे सामने आया, परिणाम स्वरूप मेरे साथ वो बुरा बर्ताव हो रहा है। कोई बात नहीं, ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे एक्शन का रिएक्शन है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। स्वीकार करना शुरू कर दो,
कभी भी कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। आइए श्रीमान आयुष जी बढ़ जाते हैं सीए बनावर तैयार रहे। श्रीमान जम्मू कुमार जी बढ़ जाते हैं आज से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी 15 प्रमाद में स्नेह और निद्रा भी आता है, तो स्नेह और निद्रा प्रमाद कैसे होता है? भैया स्नेह और प्रमाद, राग भाव प्रमाद है कि नहीं? प्रमाद है। स्नेह राग है कि द्वेष? राग। प्रमाद हो गया ना। और नींद जो हमें निष्क्रिय कर दे। और स्नेह प्रमाद कैसे? किसी से स्नेह है उससे बातें करने लगो तो ज़रूरत की बातें छूट जाएगी, उसी में रम जाओगे। इसलिए मंदिर जाओ ना तब तक जब तक भगवान के दर्शन नहीं करो किसी से दोस्ती मत रखो। कई बार आपको अनुभव होगा, तुम्हारे उदाहरण को, तुम्हारे प्रश्न को तुम्हारे ही उदाहरण से बता रहा हूँ, कई बार ऐसा अनुभव में आया होगा कि आप भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, रास्ते में आपका कोई प्रेमी मिल गया, आप उससे बातचीत में लग गए, आधा पौन घंटा उसी में खप गया। और आजकल तो अब किसी को मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी मोबाइल बज गई, आप बात करना शुरू कर दिए, वो चल रहा है सो चल रहा है, चल रहा है सो चल रहा है। अब भगवान गौन हो गए, वो मुख्य बन गया, आप उसके साथ मगन हो गए। अब आपका टाइम हो गया, आप गए थे भगवान की भक्ति करने, अब सिर पटक के चले आए। ये क्यों हुआ? झमेला साथ में रखे इसलिए हुआ? रखो ही नहीं, नाता ही नहीं, ये प्रमाद बढ़ाने वाला है। समझ गए? हमारे आवश्यक जो मूल कार्य है उससे हमें वंचित करता है, ये हमारे लक्ष्य को बाधित करता है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो अपने काम में डरते हैं तो केवल काम को ध्यान में रखते हैं, बाकी किसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। उनमें ज़्यादा व्यवहारिक बनोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को लक्ष्य के प्रति ही समर्पित रहना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आइए श्रीमान जम्मू कुमार जी बजाते हैं नाच से तैयार हैं। श्री मोहित जी काला मोरे से सीकर निवासी प्रवासी मोरे। महाराज जी रिश्वत और मन्नत दोनों में अंतर बताने की कृपा। देखिए, रिश्वत और मन्नत में आपने अंतर पूछा है। रिश्वत दी जाती है और मन्नत की जाती है। देने और करने की क्रिया में अंतर है ना। रिश्वत देते हैं, मन्नत करते हैं। रिश्वत मांगी जाती है, मन्नत मनाई जाती है। समझ गए? हम कहीं किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कुछ लेन देन की बात हो तो वो आपसे रिश्वत मांग सकता है या सामने वाले को रिश्वत दे सकता है, लेकिन मन्नत दी नहीं जाती, मन्नत ली जाती है। भगवान से, देवी देवताओं के आगे लोग मन्नत मानते हैं और मन्नत मांगते हैं, मन्नत अपनी तरफ से देते हैं, मन्नत रखते हैं। उसमें उधर से कोई अपेक्षा नहीं है, अपनी तरफ से अपेक्षा है। और लोग मन्नत रखते हैं, हालांकि वह भी एक प्रकार की रिश्वत तो नहीं कहूँगा, ये शेयरिंग है। भगवान इतना होगा तो इतना दूंगा। अभी हम जब बिहार करके उदयपुर की तरफ जा रहे थे तो सांवलिया जी का एक मंदिर है। बोले महाराज ये मंदिर करोड़पति है। बोले क्या? बोले पूरे इलाके के लोग वहाँ रोज़ गश्ते हैं और भगवान को पार्टनर बना कर आते हैं। और लोग पार्टनर बनाते, भगवान का हिस्सा फिक्स करते और उतना चुकाते, बिना लिखा पढ़ा के पार्टनरशिप वहाँ चलती है। और गजब की है। तो ये एक प्रकार की दुर्बलता है। भगवान के पास किसी अनुबंध से मत जाओ, भगवान के पास भगवान का बन के जाओ। अनुबंधित होकर के जाओगे तो अनुबंध ही पूरा होगा, और होगा कि नहीं होगा ये भी गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान के बन के जाओगे तो एक दिन भगवान बन जाओगे, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो भगवान के चरणों में भगवान का बन के जाना और किसी का बन के नहीं। आइए श्रीमान मोहित जी काला ट्रस्टी गुणायतन मोरे से इम्फाल से तैयार रहें। श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, बाहर से जब भी हमारे शरीर पे कुछ आक्रमण होने लगता है तो हमारा रिफ्लेक्स ऑर्गन एक्टिव हो जाता है और हम अपने बचाव में रिफ्लेक्स ऑर्गन हमारा एक्टिव होने लगता है। लेकिन अंदर से जैसे कषाय रूपी क्रोध, मान या माया या लोभ, इनका किसी का आक्रमण होने लगता है तो हम तत्पर उसी क्षण उसे कैसे रिफ्लेक्स ऑर्गन द्वारा उसे रोक कर रखें या उस पर
नियंत्रण पाके रखे। जैसे आज सुबह आपने प्रवचन में कहा कि उचित मान न मिलने पर या मन का न होने पर घुटन महसूस होती है, तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन क्रोध, माया और लोभ, इनसे भी तो महाराज जी कभी कभार हम लोग कषाय कर देते हैं, उसके बाद हमें बहुत रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें नहीं करना चाहिए था। उसको लेकर हम बार बार घुटित होते रहते हैं, तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए? देखो, आपने पूछा है कि भीतर के आवेग के आगे आने पर हम उसका रिफ्लेक्स ऑर्डर कैसे करें। मैं एक सवाल करता हूँ, अपने कारोबारी जीवन में जब कभी कोई ऐसा प्रतिकूल प्रसंग आता है, किसी पार्टी से पैसा लेना हो और उससे पेमेंट लेना है, वो पेमेंट नहीं दे रहा है, कभी तैस में उससे बात करते हो? हाँ, चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभार हो जाता है। हो जाता है तो क्या होता है? खेल बिगड़ता है। अमूमन क्या करते हो, किसी ग्राहक को आप माल दे रहे हो, आपके माल में खराबी न होने पर भी ग्राहक आपके माल को खराब बता रहा है, आप क्या करते हो? उससे झगड़ते हो, गुस्सा करते हो, या मुस्कुरा करके उसे कन्विंस करने का प्रयास करते हो? मुस्कुरा के कन्विंस करने का प्रयास। ये कला कहाँ से सीखी? पिताजी से। हाँ, पिताजी से। पिताजी ने ये तो कला सिखा दी कि ग्राहक तुम्हें उल्टा बोले तो भी मुस्कुराना। उनसे ये भी कला सीख लो कि दुनिया में कोई उल्टा बोले तो उसको मुस्कुराना। पिताजी ये सिखाते हैं, पिताजी ये सिखाते हैं कि ग्राहक उल्टा बोले तो भी शांत रहना, और गुरु ये सिखाते दुनिया उल्टी हो जाए तो भी शांत रहना। बस इतना है। अपने विवेक को जागृत रखो। आवेग वहाँ भी है, आवेग दूसरी जगह भी है। जहाँ विवेक जागृत होता है वहाँ आवेग स्वतः शांत होता है। विवेक के बिना हम आवेग को शांत नहीं कर सकते। हर पल हर मनुष्य के मन में न जाने कितने प्रकार के आवेग आते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के। पर जो आवेग आता है उसको आप व्यक्त कर देते हैं क्या? नहीं कर पाते ना। देखते हैं उचित अवसर, उचित स्थान, अनुकूलता दिखती है, वहाँ आप अपना रूप कुछ और रखते हैं, और जहाँ आपको देश काल अनुकूल नहीं दिखता वहाँ ठंडे हो जाते हैं। होते हैं? क्यों? अगर आप चले जा रहे हैं और आपको किसी, आप मान लीजिए बरसात का समय है, आप जा रहे हैं, कोई अपनी स्कूटर लेकर के गया, उसके टायर से कीचड़ उछता, आपने ज़ोर से आवाज़ लगाया, छींटे पड़ गए पानी में, पानी के छींटे पड़े, आपके कपड़े ख़राब हो गए, आपको गुस्सा आया, आपने ज़ोर से आवाज़ लगाया, सामने वाले ने स्कूटर रोका, मुड़ के देखा, वो मोहल्ले का पहलवान है, क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा भाई साहब आप हैं, ठीक है, देखें कोई बात नहीं, क्या बात है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हो, पैतरा बदल गया कि नहीं बदला? इससे पहले तेवर कुछ और था, अब तेवर कुछ और हो गया। क्यों? किसने रोका? अरे भैया, इससे पंगा लेने में खैर नहीं है। ये कहाँ, ये हमारे अंदर कोड है, समझ गए ना? बस ऐसे ही कोडिंग मन में आ जाए हमारे सबकॉन्शियस में कि किसी से पंगा लेने में खैर नहीं, ये अनुचित है, इसमें मेरा हित नहीं है, तो कभी भी रिफ्लेक्स ऑर्डर फेल नहीं होगा। आप कंट्रोल करने में समर्थ हो जाओगे, अपने आप को संभालने में समर्थ हो जाओगे। तो विवेक को जागरूक रखिए, जीवन के संतुलन का केवल और केवल यही आधार है। आइए श्रीमती श्रुति जी जैन पिंडरई से तैयार हैं श्रीमान प्रोफेसर यश जी जैन बड़वानी से। गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी का एक हाइको है, पूर्ण पथ लो पाप को, पूर्ण पथ लो पाप को पीठ दे दो, वृत्ति सुखी हो। पूर्ण पथ लो, पुण्य पथ लो, पाप को पीठ दे दो, वृत्ति सुखी हो। वृत्ति सुखी हो। पुण्य का पथ लो, यानी पुण्य के रास्ते को पकड़ो,
पाप को पीठ दो, यानी पाप के रास्ते से मुंह फेर लो। पीठ देने का मतलब है वृत्ति सुखी हो। पुण्य के रास्ते को पकड़ोगे, पाप के रास्ते से मुंह मोड़ लोगे, तो हमारे अंदर की वृत्तियाँ अपने आप सुखी हो जाएगी और जीवन शांत हो जाएगा। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान यश जी, और तैयार हैं श्रीमान श्रीश जी, अनुपमा जी जैन, प्रामाणिक समूह प्रधान, पुणे से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। बैंक डकैती की खबर आई, करोड़ों रुपए लूट लिए गए, पर काउंटर पर कच्चे धागे से बंधी पेन को कोई उठा के नहीं ले गया। धन रूपी लक्ष्मी की चोरी करने के लिए तो सब व्याकुल रहते हैं, पर विद्या रूपी सरस्वती की चोरी कोई भूल से भी नहीं कर पाता। धन रूपी लक्ष्मी को चुराने के लिए, धन रूपी लक्ष्मी को पाने के लिए जिंदगी भर दौड़ते रहें, या विद्या की प्राप्ति के लिए इस मोह को छोड़ते रहें? बहुत अच्छी बात आपने की। करोड़ों के धन लूट ले गए पर पेन को कोई नहीं छुआ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि धन रूपी लक्ष्मी को तो लूटने के लिए सब आतुर होते हैं, पर विद्या रूपी सरस्वती को कोई क्यों नहीं लौट पाता। बस यही अंतर है। धन वह है जिसे लूटा जा सके, धन वो है जिसकी क्षति हो सके, जिसका क्षय हो सके, जिसका विनाश हो सके। लेकिन विद्या या सरस्वती वो है जिसे लूटा नहीं जाता, लुटाया जाता है, और उसे जितना लुटाया जाता है वो उतनी बढ़ती है। ये अंतर है। सरस्वती को लूटा नहीं जाता, सरस्वती को लुटाया जाता है, और जितना लुटाओगे वो उतनी बढ़ेगी। बस यही समझने की चीज़ है, और इसीलिए हमारे यहाँ धन से बड़ा स्थान ज्ञान को दिया है, और दोनों के लिए दो अलग अलग प्रतीक बनाए, एक को लक्ष्मी और एक को सरस्वती, दो प्रतीक के रूप में रखे गए, और दोनों का अलग अलग वाहन बनाया गया। लक्ष्मी का वाहन उल्लू और सरस्वती का वाहन हंस। कभी सोचा लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों है और सरस्वती का वाहन हंस क्यों? लक्ष्मी का वाहन उल्लू और सरस्वती का वाहन हंस क्यों? सोचो, इतना सा नन्हा सा प्राणी, उस उल्लू पर इतनी बड़ी देवी। मुझे एक प्रतीक दिखता है। उल्लू ही संसार में एक ऐसा प्राणी है जिसको दिन के उजाले में नहीं दिखता, है ना? जिसको दिन के उजाले में न दिखे वो उल्लू। तो बस जिसने धन को अपने सिर पर बिठा रखा है, बोलो क्या हुआ? बोलो तो, मैं नहीं बोलूंगा। उल्लू। हाँ, उल्लू सही है। धन की देवी को अपने सिर पर किसने बिठाया? उल्लू। समझ में आ गया? प्रतीक बनाया, यानी उसका विवेक खत्म। और दूसरी तरफ हंस, हंस के पास नीच क्षीर विवेकिनी दृष्टि होती है। कहते हैं उसमें पानी और दूध मिला करके दे दो तो हंस केवल दूध पीता, पानी छोड़ देता है, क्योंकि उसके चोंच में एक विशेष प्रकार का रसायन होता है। उस रसायन से दूध अलग हो जाता, पानी अलग। हमारे ज्ञानियों ने उसे प्रतीक बना लिया कि जिसके पास ज्ञान है वो हंस पर सवार होता है, यानी उसका विवेक हमेशा जागरूक रहता है। वो सार को ग्रहण करता, असार को छोड़ता है। इसलिए दोनों का एक दूसरे से तौला नहीं जा सकता। हाँ, जीवन में धन का भी उपयोग है और ज्ञान का भी उपयोग है। हम दोनों में संतुलन बना करके चले। धन पाने के बाद धन के स्वामी बने, पर धन के दास न बने। यदि इतना समझ हमारे भीतर आ जाए तो हमारा जीवन धन्य होगा। आइए श्री जी, अनुपम जी पुणे से, प्रामाणिक के प्रधान, और तैयार हैं श्रीमान अनिल जी, मनीषा जी जैन, 12 राजस्थान से। नमोस्तु महाराज जी। जब राग आता है तो सुख भाग जाता है, और जब सुख होता है तो राग दिखाई नहीं पड़ता। ये सुख और राग में दुश्मनी क्यों है? जब राग आता है तो सुख भाग जाता है, और जब सुख आता है तो राग दिखाई नहीं पड़ता। ये आपने राग के साथ सुख की ये युक्ति बिठाई, ये ठीक नहीं बैठ रही है। आनंद की बिठा लेते हैं महाराज जी। नहीं, राग आता है तो सुख भाग जाता है। अरे लोगों को तो राग में ही सुख है। राग आएगा तो सुख कहाँ भागेगा? संसार का सुख तो राग में ही है। हाँ, राग को बंगला में क्रोध बोलते हैं। अगर बंगला में क्रोध बोलते हैं, राग मत करो यानी क्रोध मत करो। समझ गए? बंगला में क्यों जीतू, है ना?
तो राग मत करो। तो वो अगर राग का अर्थ लेते हो तब तो ठीक है, वहाँ जहाँ राग आएगा वहाँ सुख भाग जाएगा, जहाँ सुख आएगा वहाँ राग दिखाई नहीं देगा। लेकिन संसार का जो सुख है वो रागात्मक ही है। बीतराग सुख जहाँ है वहाँ न राग है न द्वेष, समझ गए। तो उस परम सुख की बात करोगे तो बीतराग सुख के संदर्भ में अगर विचार करते हैं तो जहाँ राग होगा वहाँ सुख नहीं है, और जहाँ सुख है वहाँ राग नहीं है। मैं समझता हूँ शायद तुम उस बीतराग सुख की बात कर रहे हो, तो उस संदर्भ में वो सही। उपस्थित हो अनिल जी मनीषा जी जैन बारा से। तैयार हैं श्रीमती कामनी जी शेठी खाते गांव से। अनिल जी। हाँ बोलिए। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुवर मेरी शंका है, क्या सौंदर्य प्रसाधन के सामान आचार्य गुरुवर के नाम से बेचना कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, गुरु के नाम से सौंदर्य प्रसाधन के सामान बेचना, हम तो ये बोलते हैं भगवान महावीर वस्त्र भंडार बनते हैं, तब सवाल क्यों नहीं उठते? जिनने वस्त्र का एक तिनका नहीं पहना उनके नाम पर महावीर वस्त्रालय है कि नहीं? हाँ हाँ, महावीर चाट भंडार है, महावीर होटल है, महावीर जनरल स्टोर है, महावीर ट्रेवल्स है जो जिंदगी भर पैदल चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग व्यवहार में लोग अपनी श्रद्धा से करते हैं, पर इतना ध्यान रखना चाहिए कि यदि उनका नाम लो करो, मेरी दृष्टि में निषेध नहीं, पर नाम लेके वही काम करो जो उनके नाम के अनुरूप हो। धर्म प्रसाधन का निषेध नहीं करता, अति प्रसाधन का निषेध करता है। श्रृंगार का निषेध नहीं है, संहार का निषेध है। संहार न हो, अगर कोई व्यक्ति एक मिशन के तहत किसी कार्य को बढ़ा रहा है और उसमें आप लोगों को हिंसा से बचा रहा है, तो हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार की नुक्ताचीनी करने का औचित्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, अगर हम तीर्थंकरों के या महान आत्माओं के नाम से कोई काम करे और उसमें हिंसा का स्थान हो तो कतई भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, हमें उसका निषेध करना चाहिए। एक बार गणेश गुटखा चला था, किसी ने गुटखा की कंपनी खोली, लोगों ने उसका विरोध किया, गुटखा और गणेश गुटखा, उसमें फ़ोटो भी छाप दी थी, विरोध हुआ, कंपनी ने अपना ब्रांड बदला। तो इतनी जागरूकता रखना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें उसे रोकना चाहिए। एक बार चप्पल में भी किसी ने ऐसी आकृति बना दी थी। तो ये सब चीज़ें मर्यादाओं का हनन करने वाली नहीं होनी चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन करे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें हिंसा हो ऐसा प्रसाधन अगर करे तो इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमती कामनी जी शेठी खाते गांव से। तैयार हैं श्रीमती किरण जी विनोद जी दोषी बाकानेर से, मेला संयोजक। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साथ ही समस्त जैन समाज और सेठी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि शरीर के प्रति वैराग्य और आत्मा के प्रति संवेग, क्या यह दोनों ही बातें अनिवार्य हैं? देखिए, शरीर के प्रति वैराग्य और आत्मा के प्रति संवेग, ये जो व्याख्या है ये थोड़ी अलग है। वस्तुतः संवेग और वैराग्य दोनों हमें साथ रखना है, और इसके अर्थ को समझिए। संसार से भीति का नाम संवेग है, और भोगों के प्रति विरक्ति या उदासीनता या उपेक्षा के भाव का नाम वैराग्य है। समझ गए? अब जिनने भी ये व्याख्या की वहाँ संवेग का मतलब झुकाव ले लिया होगा, जबकि संवेग का अर्थ वो नहीं है। संसारात भीरुता संवेगा। नमस्ते गुरुदेव। आइए श्रीमती किरण जी विनोद जी दोषी बाकानेर से। तैयार है श्रीमती अभय वैद्य जी महिला मंडल मनावर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चेहरे को चमकाने के लिए क्रीम और पाउडर का उपयोग करते हैं महाराज जी, और हमारे चित्त को कैसे चमकाए महाराज जी? देखो, आपने बचपन में जब टाइल लगती थी ना, आजकल तो मार्बल लगता है,
पहले मोजाइक लगता था, आपने भी देखा होगा। तो जब मोजाइक लगता था तो क्या होता था, घिसते थे, हफ्तों घिसा जाता था बट्टियाँ ले ले करके। तो मैं देखता रहता था जब छोटा था, घिसते 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 घिसते। अब जब घिस रहा था, रोज़ रोज़ घिसता था, कचरा बहता था, गंदा रहता था, पूरा पूरा उसका पानी निकलता था, तो ख़राब भी लगता था। लेकिन घिसते 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 एक दिन मैंने देखा कि उसमें मेरा चेहरा दिख रहा था, चमक गया, तो मन भी चमक गया। तो मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ, जैसे दीवार को घिसने से उसमें चमक आती है, चित्त को घिसो उसमें भी चमक आ जाएगी। बस घिसने की जरूरत है अध्यात्म के पुरुष। आइए श्रीमती अभाजी वैद मेहरा मंडल मनावर से तैयार हैं श्रीमती संगीता विपिन जी शेट्टी इंदौर से। गुरुदेव के चरणों में मनावर महिला मंडल की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, जब भी हमारा हौसला बुलंद होता है, आसमान छूता है, कोई न कोई पंख काटने जरूर आ जाता है, ऐसा क्यों? जब भी हौसला बुलंद होता है, आसमान छूता है, कोई न कोई पंख काटने जरूर आता है, ऐसा क्यों? ये तो होगा ही, ये होगा। जो उड़ेगा उसके ही पंखों को चुनौतियाँ मिलेगी। लोग पंख काट रहे हैं, इसकी परवाह मत करो। हमें अभी आसमान छूना है, ये जज्बात अपने भीतर लगाओ। समझ गए? कहते हैं सितारों के आगे आसमां और भी है, सितारों के आगे आसमां और भी है। लाइनें भूल गया। सितारों के आगे आसमां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है, काम तेरा। तू शाही है, परवाज है, काम तेरा। तेरे आगे अभी आसमां और भी है, अभी और उड़ना है, और उड़ना है। लक्ष्य को बना कर रखें। आइए श्रीमती संगीता जी विपिन जी शेट्टी इंदौर से और तैयार हैं श्रीमान अशोक जी शास्त्री इंदौर से। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आत्मा से परमात्मा बनने का सरलतम उपाय क्या है? गुरुदेव, क्योंकि हम मंदिर जी में रहते हैं तब भगवान की भक्ति से परिपूर्ण रहते हैं, और मंदिर जी से बाहर हो जाते हैं तब यह चंचल मन भौतिक साधनों में उलझ जाता है गुरुदेव, और आत्मा का स्वभाव यह जीव भूल जाता है। शंका का समाधान। आपने पूछा आत्मा से परमात्मा बनने का उपाय क्या है? बहुत सरल उपाय है, अनात्मा को भजना बंद कर दो, परमात्मा बन जाओगे। क्या बोल रहा हूँ? एक लाइन का उत्तर दिया, अनात्मा को भजना बंद कर दो। समझ गए? और अनात्मा को भजना बंद करने के लिए क्या करना होगा? प्रथम चरण में परमात्मा की शरण में रहना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आइए श्रीमान अशोक जी तैयार हैं श्री मौसम जी शास्त्री भवन गजा सिद्ध क्षेत्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। यह हमारा सुखद सौभाग्य है कि जब भी 24 घंटे के अंदर कोई भी मन में प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का उत्तर आपके मुखारविंद से शंका समाधान के माध्यम से स्वतः प्राप्त हो जाता है। एक भजन सुना था महाराज जी, सवाल कर लो जल्दी से। हाँ, एक भजन सुना कि 52 गजा एक टिकट में 2 मजा। इस संपूर्ण दिगंबर जैन समाज का सौभाग्य है कि वार्षिक उत्सव में मस्तकाभिषेक होने जा रहा है, उसमें संपूर्ण दिगंबर जैन समाज धर्म लाभ ले, क्योंकि ऐसा सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त नहीं होगा कि प्रमाण सागर जी महाराज यहाँ प्रमाणित हैं हमारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा भाव आपने व्यक्त किया है। और एक टिकट में 2 मजा लेने का समय आ गया है और गाड़ी भी अपने स्थान पर पहुंच गई है। आइए टिकट कटाइए और जल्दी सवार हो जाइए। जय गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।